8. क्या हुआ बिटिया? अम्मा यही है, अच्छू ना हुआ, अम्मा यही है। ऑर्डर ऑर्डर। अगली सुनवाई अगले हफ्ते 25 नवंबर की दोपहर 1 बजे को होगी। कोर्ट अपना फैसला उसी दिन सुनाएगी। वकील साहिब, का लागत है? अपने हित में होएगा ना फैसला? अपने ही हित में होगा चाची, फिक्र ना ही करो, बिटिया को संभाल लियो। 3 साल से एक माँ अपनी 14 साल की बेटी के न्याय के लिए लड़ रही है। 3 साल से उसकी बेटी रोज रात वही डरावनी सुबह अपने सपनों में देखती है और उसकी सांसें फूल जाती हैं। 3 साल से वो दहशत जो माँ, बेटी और परिवार अपने मन में लेकर जी रहे थे, बस आने वाले हफ्ते की आखिरी सुनवाई में खत्म हो जाएगा। 3 साल की तपस्या बस पूरी होने ही वाली है। आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं। अरे वकील साहब, आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? चाची, खबर मिली है वो नीरज मोदी का परसों देहांत हो गया है। का बोलत हो वकील साहब? हमार बिटिया की सुनवाई है 2 दिन में। हम क्या बोले चाची, हमें तो अभी नोटिस आया है। तो अब का होगा? कोर्ट का सुनवाई देंगे? भागलपुर, बिहार के एक छोटे गांव में रहने वाली फुलवा और उसकी अम्मा 3 साल से फुलवा के बलात्कार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब 12 साल की फुलवा सुबह सुबह गन्ने के खेत में जब गई थी, तब उसे नहीं पता था कि उसका स्कूल टीचर नीरज मोदी उसका वहां इंतजार कर रहा है। मौका देखते ही नीरज ने उसके तन और मन में ऐसा घाव भर दिया कि उसकी खुद से लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो पाई। कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि क्योंकि नीरज मोदी, जिनके खिलाफ फुलवा रानी के बलात्कार का आरोप है, उनका देहांत डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 21 नवंबर सुबह के 6 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, इसलिए ये केस खारिज कर दिया जाता है। ये का बोल रहे हैं जज साहब? अरे चाची, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाए? आप काहे कछु नहीं बोलत हैं? जज साहब, हमार बिटिया का क्या होगा? योर ऑनर, माफ करिएगा, चुप हो जाओ चाची। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। 3 साल की लड़ाई पर उस बलात्कारी की मौत जीत गई। क्या यही न्याय है फुलवा के लिए? ऐसा कैसन हो सकत है? अभी कछो दिन पहले तो जिंदा था। आप ही कह रहे थे सजा होवत है, और ये सब का हो गया? चाची, इसमें क्यों सर खपा रही हो? कोर्ट ने जवाब दे दिया ना। पर हमार बिटिया का न्याय तो नहीं हुआ ना। जनता के कोर्ट से नहीं हुआ तो भगवान के कोर्ट में हो गया। फुलवा के लिए सोचो, जिंदगी में आगे बढ़ो। नमस्ते। फुलवा की अम्मा को बहुत धक्का लगा। कोर्ट के कोने में अपनी बिटिया को सीने से लगाकर खूब रोती रही। फुलवा अपनी माँ को रोता देख उसके आंसू पोंछती है। अम्मा, घर जाना है। ले चलत है बिटिया, पहले हम मंदिर जावत हैं। रास्ते भर फुलवा की अम्मा को लगता रहा कि वो अपनी बेटी का न्याय नहीं कर पाई। उसने मन्नत तक मांगी थी कि आखिरी सुनवाई में अपनी बेटी को मंदिर लेकर जाएगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेगी। हे भोलेनाथ, हमका कछु समझ नहीं आ रहा। हम कैसन अपनी बिटिया से आंख मिलाए और बोले कि बिटिया तोहार न्याय हो गया है, तोहार अपराधी को सजा मिल गया है। भोलेनाथ, आपने तो उस राक्षस को हमेशा के लिए नींद दे दी, पर हमार बिटिया की नींद का हर रात उसका चेहरा देख के बौखलाई जाती है। कैसे उससे कहे कि बिटिया हमार लड़ाई खत्म हो गई, जब उसके मन की लड़ाई हम नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि हमने उस राक्षस को सजा नहीं दिलाई।
फुलवा की अम्मा फूट फूट कर भोलेनाथ के सामने रो रही है। फुलवा मंदिर के कोने में बैठकर सामने अपने स्कूल की लड़की गौरी को देखती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। गौरी एक पल के लिए उसे देखकर मुस्कुराती है, पर गौरी की अम्मा उसे देख लेती है और खींचकर वहां से ले जाती है। फुलवा को वो अकेलापन महसूस होता है। वहीं पर मंदिर के पंडित फुलवा को मंदिर की चौखट पर देख के गुस्सा हो जाते हैं। ए लड़के, कितनी बार बोलत है मंदिर के अंदर नहीं आना, चल बाहर निकल। फुलवा की अम्मा पंडित की बात सुन लेती है और तुरंत अपनी बेटी को बचाने पहुंच जाती है। पंडित जी, बच्ची भोलेनाथ के दर्शन करने आई है, काहे उस पर बरस रहे हैं? बरसे ना है तो तोहार आरती करें। कितने बार बोलत हैं छोटी जात मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, और ये तो है भी कलंकित। तुम छोटी जात वालों का तो साम धाम दंड भेद यही तो करना है। मंदिर को अपने इन्हीं घिनौने किया कर्मों से अशुद्ध कर दो बस। निकलो यहाँ से, निकलो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ, हमका माफ करना, हम आपके पवित्र स्थल में ये लोगों को रोक नहीं पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र बोलते बोलते पंडित फुलवा और उसकी अम्मा को बाहर निकलने का इशारा करता है। इस अपमान में रोते रोते दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो फुलवा की अम्मा तुरंत अपने सर से पल्ला डाल के आगे बढ़ती है और एक बूढ़ी औरत के पैर छूती है, जो उसकी सास है। नमस्ते अम्मा। आ गई दोनों माँ बेटी हमार मुंह और काला करवा के। हैं? सुनवाई थी ना आज, का फैसला हुआ? वो अम्मा, वो अपराधी मर गया है। कोर्ट ने हमार केस खारिज कर दिया है। चलो जान छूटी। हमार बेटवा का दिमाग खपा गई दोनों। इस बच्चल ने तो हमार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। तो काहे हमारे बेटवा के छाती पर मूंग दल रही है? मर काहे नहीं जाती करमजली? अम्मा, का बोलत हो? तोहार पोती है, तोहार खून। खून ही तो चूस रहत हमार। बिटवा पैदा की होती तो ये दिन देखन नहीं पड़ता। आप खड़े खड़े बस सुन रहे हैं, कछु ना बोलना इन्हें। हमका कछु नहीं बोलना, हमका बस शांति चाहिए अपना घर में। बहुत हुआ कोर्ट कचेरी। अम्मा, आप ही थी जो फुलवा के पैदा होने पर अपना हाथ से लड्डू बनाई और बांटी थी पूरे गांव भर में। तब आप ही थी जो बोली कि लक्ष्मी आई है घर। हमका का पता था कि भगवान हमार बिटवा के घर लक्ष्मी नहीं अब सगुनी भेज दिए हैं। पता नहीं का जन्म के पाप मिल गवा। दिख नहीं रही तो हर पति की हालत। दिन रात गांव वालों से अपमान झेल रहा है, और का उखाड़ लिया ये बात कोर्ट खींच के। सुनवाई से पहले ही अचानक मर गया। जिंदा होता तो जेल जाना पड़ता, फिर का होता? उसका जिंदगी तो जेल में बीतता, पर तोहार बिटिया उसमें कोई बदलाव आता नहीं ना। बात तो आप सही कह रही हैं अम्मा। इस सुनवाई से सिर्फ उस राक्षस को सजा मिलती, उसको जेल होती, हमार बिटिया का न्याय होता। फुलवा, तुम जाओ अंदर और रोटी बनाओ, हम आवत हैं। ई बेशरम को देखो, इसको लागत है हम इसकी कलंकिनी बिटिया के हाथ का रोटी खाएंगे। हाँ। अरे अम्मा, अब बस भी करो तुम भी। फुलवा की दादी की बात जरूर कड़वी थी, लेकिन उस बात से फुलवा की अम्मा को कुछ खटका। अच्छा खासा हट्टा कट्टा 39 साल का गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो बेल पर छूट भी गया था, अचानक से दिल का दौरा कैसे पड़ गया, वो भी ठीक सुनवाई के 4 दिन पहले। और कैसे गांव वालों ने उन्हें ये खबर नहीं दी, जबकि नीरज मोदी के गांव और फुलवा की अम्मा के गांव में बस 50 किलोमीटर की दूरी ही है। फिर कैसे फुलवा की अम्मा को पता नहीं चला? सवालों को मन ही मन घुमाने से बेहतर है हम ही जाके उस नीरज मोदी के गांव में पूछताछ कर लेते हैं। जी, हम पास के ही गांव से हैं। हमार नाम मालती है। ये जो स्कूल टीचर थे नीरज मोदी,
इनके देहांत के बारे में कुछ बताएंगे का? का नीरजवा का देहांत हो गया? ए जी सुनते हैं, पड़ोस के राजा राम भाई साहब की बिटवा नीरजवा मर गया। का? अभी तो उसे देखा था हमने, खेत में खटिया पर पड़े था। खेती में? पक्का वो नीरजवा ही था का? हाँ हाँ, और कल तो शराब के नशे में भी धुत था बिगड़ेल। कौन बोलत तो हारू मर गया है। कौन से खेतवा में था, बताइए ना। घर का मालिक फुलवा की अम्मा को देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। माथे पर पसीना चढ़ने लगा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। हाँ, कौन हो तुम? भाई साहब, हम पास के गांव में रहते हैं। उस राजा राम मोदी के बिटवा ने हमारी बिटिया का बलात्कार किया था। 3 साल कोर्ट कचहरी में लड़ रहे थे न्याय के लिए। अचानक से खबर मिलती है वो मर गया। हमका कच्छू समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, आपको कच्छू पता है का? हाँ हाँ, हम कुछ नहीं जानत है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐ छोटी जात के लोगों से हम मुंह भी नहीं लागत है। बंद करो दरवाजा। अरे काहे, हमार सुनिए, बताइए कहाँ था नीरजवा, बताइए भाई साहब। फुलवा की अम्मा मालती के अंदर शक का बीज लग गया कि क्या नीरज मोदी सच में मर चुका है या ये सब कोई छल है जो उसके परिवार ने बनाया है। मालती ने ठान ली कि इसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा, चाहे उसे गांव के एक एक दरवाजे पर ही क्यों ना खटखटाना पड़े।